यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हमें अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है नीति वचन 23 अध्याय 17 और 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो पापियों के विषय डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा पूरी होगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने लोगों से वचन के द्वारा ये कह रहे हैं कि तू पापियों के विषय में डाह न करना। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो इस संसार में मानव रूप लेकर आया हमारे लिए। उसने दुख और कष्ट उठाए हमारे लिए, और उसकी शिक्षा यही है कि तुम बुराई के बदले बुराई मत करना। वो हमें स्वर्गीय राज के विषय में बहुत सारी शिक्षाएं देकर गए हैं। आज हम वचनों में पढ़ते हैं, तमाम दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार को समझाया, लोगों को बार बार अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बातों को ग्रहण किया, उनके वचनों को सुना, उनके जीवन बदल गए। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो उन्होंने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए, रोगियों को चंगा किया, बहुत से रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी। हम उस परमेश्वर की संतान हैं, हम उस पर विश्वास रखते हैं कि हमारा यीशु इस संसार में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आए। प्रिय, हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, और प्रभु तो हमें इस संसार में रहकर शिक्षाएं देके गए हैं, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने चेलों का चुनाव किया और चेले उनके पीछे चलते थे, उनकी बातों को ग्रहण करते थे। और आज हमें भी प्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं वचन के द्वारा कि तुम्हें बुराई के बदले में किसी से बुराई नहीं करनी, पापियों के विषय डाह मत करना, बल्कि उनके लिए तुम क्या करना, प्रार्थना करना। निरंतर तुम प्रार्थना करते रहना। और हम मसीह लोग, प्रियो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हमेशा हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं और हम दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब हम अन्य लोगों के लिए प्रिय प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है। प्रिय, जब यीशु प्रभु इस संसार में थे, वो अद्भुत अद्भुत काम कर रहे थे, तब शास्त्री और फरीसी क्या करते थे? उनको फंसाने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाया करते थे। और प्रभु भली भांति जानते थे कि मेरी बातें इन्हें भाती नहीं हैं, मेरे कार्य इन्हें अच्छे नहीं लगते, मैं जो कुछ करता हूँ वो ये ग्रहण नहीं करते। प्रभु भली भांति जानते थे। यहूदा इस्करियोती को प्रभु जानते थे कि मुझे पकड़वा देगा। फिर भी प्रभु ने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा। प्रियो, वो सब कुछ जानते थे, फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहकर हमें उचित शिक्षा देकर गए हैं, हमें एक सच्चाई का मार्ग देकर गए। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। तुम मुझ पे विश्वास करो, तुमसे जो वचन कह रहा तुम वो करो। और आज का वचन भी हमारे लिए यही कह रहा है कि तुम पापियों के विषय डाह मत करना। यीशु प्रभु ने कभी किसी प्रकार की प्रिय बुराई नहीं की, गाली सुनकर भी वो गाली नहीं देते थे। आज हमें क्रोध आ जाता है, हमारे लिए जरा सा कोई कुछ बोल देता है तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। हम कहते हैं उसने मुझे ऐसा बोल दिया, हम मन में दुखी होने लगते हैं। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह को शास्त्री और फरीसी किस तरह से उनको कुछ कुछ बातों को बोलकर
उनको फंसाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन प्रभु ने कभी किसी प्रकार की कोई भी बात अपने मुंह से नहीं निकाली। हमेशा प्रभु प्रार्थना करते रहते थे, हमेशा वचनों को सुनाते थे, ताकि हमारे लोग वचनों को सुने और मुझ पर विश्वास करें और उनका जीवन मेरे द्वारा बचाया जाए। आज प्रियो, प्रभु हमें भी जीवन देना चाहते हैं। प्रियो, बड़ी कॉमन सी बात है कि हम संसार में रहते हैं, हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो बुराई के मार्ग पर चलते हुए भी कितने सुखी हैं। वो गलत काम कर रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, गलत विचार रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारा उनके पास धन है, दौलत है, सुखी हैं, संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं। पाप करते हुए भी वो मौज मस्ती की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, निरंतर भलाई करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख है। आज वचन ये कह रहा है कि पापियों के विषय डाह न करना, किसी भी प्रकार का मन में हमें विचार नहीं रखना प्रियो। ये साधारण सी बात है, एक विचार है जो आ जाता है मन में, हमें उन विचारों में नहीं पड़ना प्रियो। लंबे समय तक जो लोग कष्ट और परेशानी में होते हैं, उनके मन में ये विचार आ जाते हैं। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हम इतने दुख में क्यों हैं, हमारे को ही इतनी परेशानी क्यों है, मुझे परमेश्वर ने इतना दुख क्यों दे दिया, मेरे ऊपर इतनी परेशानी क्यों दे दी, मुझे लंबी बीमारी में क्यों डाल दिया। इस प्रकार से हम परमेश्वर की निंदा कर देते हैं अपने मुंह से। प्रियो, हमें ये नहीं करना है। परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करता है। एक साधारण सी बात है जो हमारे मन में आ जाती है। प्रियो, वचन आपसे ये कह रहा है कि तुम पापियों के विषय डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, अंत में तुम्हारे लिए फल होगा, तुम्हारी आशा पूरी होगी, तुम जो चाहते हो तुमको मिलेगा। तुम जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो तुम्हारा कार्य हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर परिवार हो, तुम जिस किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। मेरी ओर से तुमको प्रतिफल मिलेगा, मेरी ओर से तुमको आशीष मिलेगी। प्रियो, आज का वचन आपसे ये कहता है कि अंत में तुम्हारा प्रतिफल मेरी ओर से होगा, तुम्हारी हर एक आशा पूरी होगी। यीशु मसीह के नाम में वचनकार कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, सब कुछ सिद्ध करता है। मैं पुकारूंगा, मैं दुख में होऊंगा तब भी पुकारूंगा, मैं सुख में होऊंगा तब भी पुकारूंगा, मैं कितने भी संकट में घिरा रहूंगा मैं तब भी पुकारूंगा। दाऊद के विषय में हम लोग जानते हैं कि उसके ऊपर चाहे कितने भी संकट हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, प्रिय, वो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करता था और पुकारता था परमेश्वर को, और वो कह रहा है कि वो सब कुछ सिद्ध करता है, परमेश्वर ही सिद्ध करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। हम सांसारिक लोग नहीं हैं प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें प्रभु में विश्वास रखना है। सांसारिक तौर तरीके से हमें नहीं चलना है, जैसे संसार के लोग चल रहे हैं, जैसे संसार के लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के डर और भय में होकर चलना है कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ सिद्ध करता है। अंत में वही हमारी आशा को पूरी करेगा। सबसे पहली बात वो हमसे ये कह रहा है कि तुम डाह मत करना। दूसरी बात वो कह रहा है परमेश्वर का दिन भर तुम भय मानना। दिन भर किसी भी क्षेत्र में हो, तुम्हें डर और भय में रहना है। जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे प्रियो, अवश्य ही परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलेगी। परमेश्वर में हम फलवंत होंगे, हमारे बच्चे एक अच्छे
स्थान पर बैठेंगे, हमारा बिजनेस तरक्की करेगा। प्रियो, हमारा यदि सेवा का क्षेत्र है तो वो उसमें बढ़ोतरी होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हमने यीशु के नाम में विश्वास किया है। विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते। बस अपने मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार की बुराई नहीं रखनी, बल्कि हमें प्रार्थना करना है। एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। पापियों के विषय में डाह न करना। प्रियो, यदि हम भी वो गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करेंगे, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हम जो कुछ भी करें परमेश्वर में रहकर करें, उससे प्रार्थना निरंतर करें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु की जय तारीफ निरंतर हमारे मुंह से होती रहे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहनों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आत्मा में बल दीजिए खुदावंद। हालेलुया। यदि कोई बहुत समय से बीमार या परेशान है या दुख में तकलीफ में है पिता, हालेलुया, कभी भी मन के विचार उथल पुथल ना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। जैसे आज का वचन है कि तू पापियों के विषय डाह न करना। सच में परमेश्वर, हम किसी भी प्रकार का इस संसार में रहते हुए किसी से वैर भाव ना करें पिता परमेश्वर, बल्कि हम निरंतर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, तू स्वर्ग से सब कुछ देखता है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हमारे हर एक विचारों को तू जानता है पिता परमेश्वर, इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें पिता परमेश्वर। हमारे भाई बहनों को खुदा यदि बीमार हैं तो उनको बीमारी से चंगाई दीजिए खुदाबंद। यदि किसी प्रकार की कमी घटी है पिता यीशु प्रभु के नाम से, हालेलुया, उनकी हर एक कमी घटी पूरी हो जाएगी। अंत में हालेलुया उनकी आशा पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका वचन पर हम विश्वास करते हैं खुदावंद। हालेलुया। आपके डर भय में होकर हम चलते रहेंगे पिता, आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। अवश्य ही परमेश्वर प्रभु की ओर से हम आशीषित होंगे, हमारा परिवार आशीषित होगा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।